ये 1984 की बात है, जब मैं अभी कॉलेज में ही था। इतने ज़्यादा टीवी चैनल नहीं थे जितने अब हैं, बल्कि पीटीवी के अलावा सिर्फ अमृतसर टीवी ही लाहौर में देखा जा सकता था, और वो भी इस वक्त जब मौसम साफ़ हो। ना ही खबर हासिल करने के लिए कोई सोशल मीडिया था, इसलिए अच्छी और बुरी खबरें धीरे धीरे ही कानों तक पहुंचा करती थीं। घर में अमृतसर टीवी आता था, लेकिन यह खबर वहां से नहीं मिली। यह खबर मिली पाकिस्तानी अखबारों, पीटीवी और रेडियो से कि सिखों के सबसे मुकद्दस मुकाम गोल्डन टेम्पल पर 3 जून 1984 को भारतीय फौज ने हमला कर दिया है और इसमें कई सिख मारे गए हैं। इस वक्त ये भी पता नहीं था कि गोल्डन टेम्पल और अकाल तख्त एक ही इमारत का नाम है या ये दो अलग अलग इमारतें हैं। इस फौजी ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। बाद में ये भी पता चला कि गोल्डन टेम्पल कम्प्लेक्स में सिख बरादरी के एक रहनुमा जरनैल सिंह भंडरावाला ने वहाँ कई बरसों से डेरे जमाए हुए थे। भंडरावाला पहले इस वक्त की भारतीय वज़ीर आज़म के दोस्तों में भी शुमार होते थे, लेकिन जब इन्होंने अलहदा मुल्क का नारा लगाया तो दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। भंडरावाला बस गोल्डन टेम्पल कम्प्लेक्स में बैठे किसी ऐसे दिन का इंतजार कर रहे थे जब भारतीय फौज गलती करे, और 3 जून को इस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी से गलती हो गई। फौज को हमले का हुक्म हुआ और फिर भारतीय तोपखाने और टैंकों ने मुंह खोल दिए। बड़ा खून खराबा हुआ। अगरचे इंडिया ने पंजाब में कर्फ्यू लगाया, लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया खसूसन BBC गोल्डन टेम्पल पर हमले की रिपोर्टें मुसलसल नशर करता रहा। मार्क टली इस रिपोर्टिंग में सहरे फरिश्त थे। अगर मैं आज सोचूं तो याद आता है कि इस दौर में इंडिया इतने ज़्यादा करीब नहीं था जितना अब मीडिया और एक्सपोजर की वजह से हो गया है। दुश्मन बहुत दूर था और इसके मुतल्लिक ज़्यादा खबर भी नहीं थी। मुझे याद है कि मेरी और मेरे जैसे बेशतर पाकिस्तानियों की हमदर्दियाँ फ़ौरन सिख बरादरी से हो गई, और कम अज़ कम पाकिस्तान में ये समझा जाने लगा कि क्योंकि अब भारतीय फ़ौज ने सिखों के मक्का पर हमला किया है, इसलिए सिख इसे कभी नहीं भूलेंगे और अब वो हिंदुस्तान से तो कम अज़ कम अलग हो ही जाएंगे। हम ना तजर्बाकार और नादान नौजवान थे। गोल्डन टेम्पल में मजीद 5 दिन खून खराबा होता रहा और जरनैल सिंह भंडरवाला और इनके बहुत से साथी मारे गए। सरकारी तौर पर हलाकतों की तादाद 400 सिख और 83 फौजी बताई गई, लेकिन सिख ये तादाद हज़ारों में बताते हैं। अगरचे गोल्डन टेम्पल को इक्का दुक्का गोलियों के निशानात के सिवा कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अकाल तख्त और इससे मुहल्लिक इमारतों को बमों और भारी असले से किए गए हमले की वजह से भारी नुकसान पहुंचा। हलाकतों के बाद सोग था, हर तरफ सोग। जिन्होंने कब्जा किया और मारे गए इनमें भी सोग, और जिन्होंने हमला किया और कब्जा छुड़ाया इनमें भी सोग। लेकिन सबसे ज़्यादा सोग आम सिख बरादरी में था, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी तरफदारी करे। एक गुस्सा था जो दबा हुआ था। यह गुस्सा 6 माह बाद इस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी पर निकला, जिन्हें इनके ही सिख मुहावजों ने गोलियां मारकर हलाक किया और गोल्डन टेम्पल पर फौज खुशी का बदला लिया। लेकिन इंदिरा गांधी की हिलाकत के बाद पूरे मुल्क खुसूसन दिल्ली में सिख मुखालिफ मुजाहरे हुए, जिनमें कम अज़ कम 3000 सिख हलाक कर दिए गए। सन 2012 में इस ऑपरेशन की बाज़गश्त एक मरतबा फिर लंदन में सुनी गई, जब चंद सिख नौजवानों ने, जिनमें एक खतून भी शामिल थी, इंडियन फौज के लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह पर चाकू से इस वक्त हमला किया जब वो अपनी बीवी के साथ होटल वापस आ रहे थे। कुलदीप सिंह बरार ऑपरेशन ब्लू स्टार के कमांडिंग ऑफिसर थे और इन्हें इस ऑपरेशन का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। जनरल रिटायर बरार की गर्दन पर एक गहरा जख्म आया, लेकिन वो जानलेवा नहीं था। वो जल्दी सेहतयाब हो गई। इस हमले के सिलसिले में बरतानिया में दर्जन भर सिखों की गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में 5 को, जिनमें एक औरत भी शामिल थी, हमला और इसकी मनसूबाबंदी करने के जुर्म में सजाएं सुनाई गईं। मैं जब 1997 में अपनी बीवी के साथ अमृतसर गया तो मेरा एक सिख दोस्त हमें गोल्डन टेम्पल दिखाने ले गया। जब वो अकाल तख्त की इमारत के सामने आया तो इसने सर झुकाकर कहा, यह है हमारी शर्मिंदगी की निशानी। कम अज़ कम इस वक्त तो वो इमारत इसी तरह टूटी हुई मौजूद थी जैसे हमले के फ़ौरन बाद, और हर आने वाले सिख को ये याद दिलाती थी कि जून 1984 में क्या हुआ था।